हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी यू वर्सेस दैम। इसमें हम देखेंगे आपकी एनर्जीज एंड आपके पर्सन की एनर्जीज। सबसे पहले तो मैं आपकी एनर्जीज को देखूंगी एंड देन आपके पर्सन की एनर्जी, एंड लास्ट में मैं देखूंगी कि आगे क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं इस वाले डेक से। ये वाला डेक मैं यूज़ करूँगी। सो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है। ये एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, ध्यान रहे। ज़रूरी नहीं हमेशा अलग अलग एनर्जी आती है, ज़रूरी नहीं कि रेजोनेट करे, बट जितना करता है आप एक्सेप्ट कीजिए। नहीं करता कोई बात नहीं, नेक्स्ट रीडिंग रेजोनेट कर जाएगी, नेक्स्ट रीडिंग में आपकी एनर्जी आ जाएगी। सो इतना ज़्यादा उस चीज़ को लेकर के टेंशन ना लिया कीजिए। और अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप ही की एनर्जीज से स्टार्ट करूँगी यहाँ पर। लेट्स से कि आपकी क्या एनर्जीज हैं, आप किस एनर्जी में हो, क्या कुछ चल रहा है आपका हाल। और अगर मुझे कुछ गाइडेंस के लिए मिलेगा तो मैं गाइडेंस भी दूंगी। मर्ज़ी है लेना ना लेना, वो आपकी मर्ज़ी है, बट अगर मुझे लगेगा कि हाँ मुझे यहाँ पर ये सजेस्ट कर देना चाहिए तो मैं वो करूँगी एनर्जीज़ के बेस पर, ठीक है। सो वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप उसको फॉलो करते हो नहीं करते हो, वो इट्स योर चॉइस, बट जो मेरा काम है मैं उसको करती हूँ, ठीक है। चलिए प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें हमारे व्यूवर्स की एनर्जीज़ क्या हैं, हमारे व्यूवर्स की फीलिंग इमोशंस क्या हैं, उनकी लाइफ में अभी क्या कुछ चल रहा है, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, द हाई प्रीस्टेस, डेथ, हर्मिट, एक और मेजर अरकाना, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक रिलेशनशिप में तो आप थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हो, मतलब थर्ड पार्टी इश्यूज़ की वजह से आप परेशान हो, आपका रिलेशन अच्छा नहीं हो पा रहा थर्ड पार्टी इश्यूज़ की वजह से, तो वो तो यहाँ पर है। लेकिन आई थिंक आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पूरा क्लियर है कि हाँ हमारे बीच में कोई थर्ड पार्टी है, इस वजह से हमारा रिलेशनशिप ख़राब चल रहा है। बट आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको क्लियरिटी नहीं है, मतलब उनको शक जाता है, उनको डाउट होता है, बट क्लियरिटी नहीं है, और वो क्लियरिटी चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ आपकी एनर्जीज को देख करके, सिंपल से यही कहूँगी कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, क्योंकि इस टाइम पर सिर्फ आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर सकती है। एंड इस टाइम पर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर भी रही है, बट आई थिंक कि आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, आई थिंक आप उसकी सुन नहीं रहे हो। कई बार क्या होता है कि हमारी इंट्यूशन हमें सही गाइड करती है, बट क्या होता है कि हमारी सोच के अगेंस्ट वो कुछ बोल रही होती है, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एंड ये ह्यूमन नेचर है एक्चुअली, कोई भी हो, मैं भी क्यों ना हो, लेकिन वही होता है कि कोई कितना ही स्पिरिचुअल पर्सन क्यों ना हो, लेकिन जब खुद के अगेंस्ट इंट्यूशन बोल रही होती है ना, जैसे मैं जो सोच के बैठी हूँ, मेरे अगेंस्ट अगर इंट्यूशन बोलेगी तो मेरे को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको, क्योंकि हम अपने हिसाब से सोच के बैठे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम किसी पर्सन को सोच के बैठे कि यही मेरा लाइफ पार्टनर, हम तो यही सोच के बैठे, होप से ही लगा के बैठे, बट हमारी इंट्यूशन हमें बोल रहे कि नहीं नहीं तुम्हारा लाइफ पार्टनर नहीं, एक्सेप्ट करना मुश्किल है, राइट। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि ये जो मैंने बोला, ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया, ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ हो रही होगी। मेरे कहने का मतलब है ऐसी चीज़ों से आप गुजर रहे होगे, तो आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो आपको हेल्प कर सकती है। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, क्योंकि डेथ कार्ड यहाँ पर है जो कि चैलेंजेस को बताता ही बताता है। तो मुझे क्लियर ये दिखाई देता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप प्रॉब्लम्स से डील कर रहे हो। रिलेशनशिप की अलग है, बाकी पर्सनल इश्यूज अलग है। काफ़ी टफ टाइम से आप गुजर रहे हो सकता है ये मंथ आपके लिए थोड़ा मुश्किल ही गुजर रहा है,
आई थिंक ये मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। फेबररी के बाद से ही आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर मैं ये कहूँ कि जो हमारा बीत गया साल है उसके सितंबर मंथ से ही आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हो, या उसके सितंबर मंथ से ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है और अभी तक क्लियरिटी कुछ हुई नहीं है, क्लियरिटी कुछ मिली नहीं है। सो आप चाहते हो क्लियर पाथ देखना, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप ये चाह रहे हो कि मुझे एक क्लियर रास्ता दिखे जिसको मैं फॉलो कर सकूँ, जिस पर मैं चल सकूँ, जो कि मैं कर सकूँ। आप बहुत स्टक हो गए हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी लाइफ के लिए, अपने लिए, खुद के लिए क्या करूं। हो सकता है आपने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में खोई हैं और अभी आपके मन में ये है कि मैं हर चीज़ खोती क्यों जा रही हूँ या खोता क्यों जा रहा हूँ। जो चीज़ पाने की कोशिश करता हूँ, या जो चीज़ का ये होता है कि मैं इस चीज़ को चाहती हूँ, मतलब जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो वही चीज़ आपके हाथों से निकल जाती है। जिस चीज़ को आप दिल से चाह रहे हो वही चीज़ आपको कभी नहीं मिलती। बाकी सारी चीज़ें बहुत ईजी से आराम से मिल जाएंगी, लेकिन जिसको चाह रहे हो ना आप वो नहीं मिल पाता। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप एक चीज़ क्यों नहीं नोट करते कि आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाह रहे हो, वो चीज़ नहीं मिल रही, तो आप एक काम करो, चीज़ को चाहो और सरेंडर कर दो, छोड़ो, फिर उससे डिटैच हो जाओ, क्योंकि आपको डिटैच होने पे ही चीज़ें मिलती हैं। तो पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगी कि आप खुद अपने आप को समझो कि आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से वर्क कर रहा है। कुछ लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है विद लॉ ऑफ अटैचमेंट, एंड कुछ लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है विद लॉ ऑफ डिटैचमेंट। मतलब कुछ लोगों को चीज़ों से अटैचमेंट करने से चीज़ें मिलती है और कुछ लोगों को चीज़ों से डिटैच होने से चीज़ें मिलती है। कुछ लोग चीज़ों को फॉलो करते हैं, चीज़ों के पीछे भागते हैं, तो वो उनकी लाइफ में अट्रैक्ट होके आती है, और कुछ लोग चीज़ों को जितना दूर छोड़ते हैं वो उतना जल्दी अट्रैक्ट होके आती है। तो अपने पैटर्न को आप थोड़ा सा यहाँ पर समझे, तो आप एक तो ये जो चीज़ है ना, आपको जो लगता है कि मैं जिस चीज़ को चाहता हूँ या चाहती हूँ वही चीज़ नहीं मिलती, तो ये पैटर्न आप अपना समझ लीजिए कि आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, उसको समझ जाओगे तो चीज़ें आपके हाथ में हो जाएंगी। दूसरा, अपने इंट्यूशन को फॉलो कर लो, क्योंकि इस टाइम पर आपकी इंट्यूशन ही आपको सही रास्ता दिखा सकती है, वही आपको बता सकते हैं कि आपको कौन से पाथ पर चलना है, आपको क्या करना है। फॉलो योर इंट्यूशन। एंड अभी आई थिंक आपको डिटैच होना चाहिए। अगर आप अटैचमेंट जब चीज़ों से करते हो और वो आपसे दूर भाग जाती है, तो आपको चीज़ों से अटैचमेंट कर लिया, आपने एक एनर्जी दे दी कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, अब डिटैच हो जाओ, तब वो चीज़ आपकी लाइफ में आ जाएगी। कई बार आपने देखा होगा, ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि आपने किसी चीज़ को 4 दिन चाहा कि भाई मुझे ये ड्रेस मिल जाए कैसे भी करके, हालात ऐसे नहीं ले पा रहे हो बट मन में चाहत है कि ये मिल जाए। फिर कुछ लाइफ की और चीज़ों में आप खो गए। एक ड्रेस बहुत छोटी चीज़ होती है, तो इसलिए इतना माइंड नहीं करते हम और भूल जाते हैं, लेकिन आप देखते हो कि वो चीज़ आ गई है आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो के, आप फिर पास्ट में जाके सोचते हो यार मैंने चाहा था ये आ जाए, लेकिन मैं भूल भी गई थी इसके बारे में, मैंने तो दोबारा जिक्र भी नहीं किया, सोचा भी नहीं। तो ये छोटी चीज़ तो हम वो कर देते हैं, लेकिन बड़ी चीज़ को लेट गो करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए भी मतलब जिनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन डिटैचमेंट के साथ काम करता है ना, उनके लिए चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि वो डिटैच होना ही मुश्किल है, दिमाग से निकालना ही मुश्किल है चीज़ों को। तो आई थिंक आपके लिए थोड़े से मैनिफेस्टेशन मुश्किल रहेगा, लेकिन फिर भी कोशिश अपनी करनी चाहिए। सो यहाँ पर मुझे क्लियर दिखाई देता है कि आप परेशान रहते हो, आपके ना लाइफ से बहुत सारे सवाल हैं। लाइफ से सवाल का मतलब ऐसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, इस तरीके के सवाल बहुत हैं, क्योंकि आप फेस कर रहे हो उन चीज़ों को, आप उन चीज़ों से होके गुजर रहे हो, उस तकलीफ़ से होके गुजर रहे हो। और ये चीज़ तो सबसे ज़्यादा हर्ट करती है कि हम जो चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा लाइफ में। बाकी सब तो हमारी लाइफ में जिसकी हमें इतनी नीड नहीं है वो तो सब बहुत आसानी से मिल रहा है, लेकिन जिस चीज़ की नीड है वही दूर भाग जाती है। तो ये हर्ट करता है, लेकिन यहाँ पर आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। आपका दिल क्या कहता है, आपको चाहे कितना ही आलस आ रहा है, आप कितना ही टाल रहे हो, टालो मत, ठीक है। आलस के बाद में भी उस काम को करो जो कि आपका दिल आपसे कहता है। डेफिनेटली वो काम आपको रिजल्ट देगा, लेकिन आपको ना सारी चीज़ों को छोड़ के वो काम करना पड़ेगा जिसको करने के लिए आपका दिल कह रहा है कि मुझे ये करना चाहिए। ये मत सोचो कि उसका आउटकम क्या आएगा, इतना जल्दी होगा कि नहीं होगा, ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा। नहीं, वो हो जाएगा अपने टाइम पर। आपको जस्ट अभी मन है तो एक्शन लो उस पर, क्योंकि आपकी इंट्यूशन उसके लिए कह रही है आपको कि आप लो। कई बारी चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाती है क्योंकि हमारी इंट्यूशन तो कहती है, लेकिन हम लेज़ी इतने हो जाते हैं कि हम करते ही नहीं हैं, या हम ये सोच लेते हैं कि यार इतना जल्दी कैसे हो पाएगा और चीज़ें निकल जाती है। जबकि होने को, अगर मिरेकल यही होता है, होने को बस एक रात चाहिए। कहते हैं कि रातों रात ना
राजा भिखारी बन जाता है और भिखारी राजा बन जाता है, रातों रात किस्मत अगर चमके तो ऐसा हो जाता है। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही वर्क करता है, मिरेकल्स लेके आता है। बट उसके लिए क्या होता है कि हमें अपनी इंट्यूशन को लगातार सुनते रहना पड़ता है और वैसे ही एक्शंस लेने पड़ते रहते हैं, क्योंकि जब हम वो चीज़ करेंगे तभी वो चीज़ें, एनर्जी वैसी बनेगी हमारे लिए, और हमारा बढ़ाया हुआ एक कदम यूनिवर्स हमारी तरफ 100 कदम बढ़ा देंगे। ठीक है, हम यूनिवर्स कहीं ना कहीं हमसे सिर्फ एक कदम चाहते हैं, 99% यूनिवर्स ही बढ़ाते हैं, बस 1% हमारा होता है कि हम ले लें, तो 99% भगवान पूरा करते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बिलीव एंड ट्रस्ट रख के, चाहे एक ही दिन का टाइम क्यों ना हो, क्यों ना बचा हो आपके पास, अगर आपका दिल कह रहा है कि मैं ये काम करूँ तो आपको करना चाहिए। जैसे कुछ चीज़ें होती है ना जिसमें टाइम का लिमिटेशन होता है कि भाई इस टाइम से ज़्यादा नहीं हो सकता, बट अगर आपका दिल कह रहा है कि मैं ये करूँ तो आप उसको कीजिए। मत सोचिए कि एक टाइम है कि मेरे पास 6 घंटे हैं कि मेरे पास 4 घंटे हैं, डजेंट मैटर, आपका दिल जो कह रहा है उसको सुनो, ये बहुत ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्या आ रही है आपको, गट फीलिंग क्या आ रही है, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो यहाँ पर ना आई थिंक आप सोचते ही बहुत हो, डर लगता है। आई थिंक अब आप में से कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी होगी कि अब आपको डर लगने लगा है लाइफ से, क्योंकि उसने आपसे ऐसी चीज़ें ली हैं लाइफ ने जो कि आपको पसंद थी बहुत ज़्यादा। सो डर भी लगता है आपको कि पता नहीं अब आगे लाइफ कौन सी चीज़ फेस करवाएगी। सो डोंट वरी, यहाँ पर जो मैंने बताया थोड़ा इन चीज़ों को आप फॉलो कीजिए। डेफिनेटली आई विश कि आपकी लाइफ में उस चीज़ को लेकर के चेंजेस आए, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत लोग परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, ये दोनों डेथ एंड हर्मिट, ये कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जो कि ये बताती है कि इंसान अंदर से बहुत परेशान है, वो अपनी बात किसी से कह भी नहीं पा रहा, ना वो किसी से हेल्प ले पा रहा है, ना वो किसी से शेयर कर पा रहा है, वो जस्ट अंदर ही अंदर घुट रहा है, उसको आंसर चाहिए, उसको बेचैनी हो रही है, ये वैसी एनर्जी है। सो आप थोड़ा सा इसको फॉलो कीजिए। आई विश कि यूनिवर्स जल्दी से कुछ ना कुछ मिरेकल करेंगे आपकी लाइफ में। ऑलराइट, एंड लेट्स सी आपके पर्सन का क्या चल रहा है। ओके, पर्सन किस एनर्जी में है? वेट गाइस, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोचें, उस पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, पेज ऑफ सोर्ड्स, डेथ इनकी भी आया है, और उधर भी डेथ है और इधर भी डेथ है। गाइज मुझे तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि बहुत बड़ा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, और मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं ये जो सेम टाइम पर आपकी लाइफ में भी एक चीज़ों का बदलाव होना, चैलेंजेस आना, और सेम टाइम पे उनकी भी लाइफ में बदलाव होना और चैलेंजेस आना, ये ऐसा शो करता है जैसे कि कहते हैं ना कि जो भी होता है रीज़न से होता है, हमें बाद में पता चलता है अच्छा ऐसा इसलिए हुआ था। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ वैसा ही मुझे दिखाई देता है कि ये जो भी चीज़ है बहुत रीज़न से हो रही है, किसी ना किसी वजह से हो रही है, और वो आपको समय के साथ पता चल जाएगी। यहाँ पर आपके पर्सन का कुछ ऐसा है, देखो ये ईगोस्टिक बहुत है, ऐसा दिखाई देता है, और जैसे कि थर्ड पार्टी वगैरह ये सारी चीज़ें भी हुई, आप दोनों के बीच में अनबन हुई, जो भी हुई। बट यहाँ पर ना मैं एक चीज़ क्लियरली देख पा रही हूँ गाइस कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, वो आपको ऑनलाइन स्पाई भी करते हैं, चाहे वो कैसे भी करते हो। ठीक है, चाहे आप लोग ऑनलाइन कनेक्टेड हो या नहीं हो सोशल मीडिया पर, लेकिन फिर भी अभी किसी और अकाउंट से, किसी और नंबर से कैसे भी करते हो, बट ये करते हैं।
नज़र इनकी है आपके ऊपर, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अट्रैक्शन भी है, आपकी याद भी आती है, लेकिन ये ज़बरदस्ती अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं और अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा आपकी तरफ खिंचाव महसूस ना करें, क्योंकि एक बेचैनी होती है ना, तो इंसान एक्शन ले लेता है। उससे बचने के लिए काम पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये सारी चीज़ें? क्योंकि इनका ईगो अड़ा हुआ है। इन्होंने अपने नाक का सवाल बनाया हुआ है, ईगो को यहाँ पर वो कर रखा है कि ईगो है इनका बहुत बड़ा, कि मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ, मैंने उसको ऐसे बोल दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने उसकी जगह किसी और को चूज़ कर लिया, मैं कैसे जाऊँ, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, मैं तो बहुत कमज़ोर दिखूँगा, या उसको लगेगा कि ये अब मेरी हर मतलब ये अपनी वो कंट्रोल खो देंगे चीज़ों पे से, फिर वही कंट्रोल करेगी मुझे या करेगा हमेशा अगर मैं गया आगे से तो, और झुक के रहना पड़ेगा एंड ऑल दैट। तो यहाँ पर ईगो है जिसकी वजह से आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को दबाए बैठे, या फिर मैं ये कहूँ कि आपके पर्सन जो है आपको याद करते हैं लेकिन वो अपने आप को कहीं और बिजी करने की कोशिश करते हैं कि आपकी यादों से बचा जाए, आपकी यादों से बच जाए। इसलिए रही बात, इनकी लाइफ में भी स्ट्रगल चल रहा है, ये मुझे दिखाई देता है, इनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्योंकि डेथ कार्ड इनके भी यहाँ पर है और 8 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं स्ट्रगल को बताता ही है। जिस जॉब में या तो वो इनको पसंद नहीं है, या जो बिज़नेस है वो मंदा पड़ गया है, वो ठीक से नहीं चल रहा है, तो इनकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिख रही है मुझे, अदर प्रॉब्लम्स आ रखी हैं इनकी लाइफ में। लेकिन ईगो बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर, ये ज़िद्दी हैं, मतलब ज़िद्दी ऐसे हैं कि एक बार कोई बात कोई कर दिया कि हाँ ऐसे ही तो ऐसे, वरना उसके अलावा कुछ नहीं, तो ज़िद्दी बहुत हैं ये, ज़िद्द मुझे दिखाई देती है इनके अंदर। मुझे ऐसा दिखाई देता है ये आते हैं, आपको स्पाई करते हैं और चलते बनते हैं, ये नज़र रखते हैं आपके ऊपर लेकिन एक्शन नहीं लेते आपकी तरफ, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। यहाँ पर पता है आपका मन सबसे ज़्यादा आपसे कहता है ना कि मुझे सारी चीज़ों में क्लियरिटी चाहिए, यूनिवर्स मुझे क्लियरिटी चाहती हूँ, ठीक है। इनका मन है कि मैं न्यू बिगिनिंग चाहता हूँ या न्यू बिगिनिंग चाहती हूँ, लेकिन बात यही है कि आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही और ये अपनी ईगो की वजह से एक्शन नहीं ले रहे हैं, बर्डन में भी रहते हैं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा। सी आपके यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी आई थी। आई थिंक आप भी इनको स्पाई करते हो, आप दोनों आई थिंक एक दूसरे को स्पाई करते हो, लेकिन कोई भी मैसेज या कॉल नहीं कर रहा है एक दूसरे को। वो आपको देख के जाते हैं, आप उनको देख के जाते हो, लेकिन ना आप उनको मैसेज करो ना वो आपको कर रहे हैं। आपके पास रीज़न है कि भाई इस पर्सन ने आपको हर्ट किया या इस पर्सन का बिहेवियर बहुत अलग था, तो आपके पास ये रीज़न है। इनके पास ईगो है कि मैं क्यों करूं, तो ये वाली चीज़ हो गई है यहाँ पर कि आप इस इंतज़ार में हो कि वो आगे से कुछ कहे, वो इस इंतज़ार में कि आप आगे से कुछ कहो, लेकिन दोनों में से एक्शन कोई नहीं ले रहा है। बर्डन इनको भी फील हो रहा है, परेशान आप भी हो रहे हो, परेशान ये भी हो रहे हैं। दोनों साइड हाल थोड़ा सा मुझे दिखाई देते कि ऐसा ही है। लेट्स सी एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है गाइस। अच्छा मैं पहले ये देख लेती हूँ आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, फिर मैं एंजल्स के मैसेजेस देखूंगी। लेट्स सी साइन मैं आपको बता देती हूँ। आपके पर्सन के साइड से जो साइन दिखाई देते हैं वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, जैमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि एंड स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। यूनिवर्स बताएं आगे क्या कुछ होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं इस रिश्ते में, आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है, आगे क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ओपन योर हार्ट। यू विल गेट थ्रू दिस। हार्ट चक्रा हील हो रहा है आगे, न्यू डोर्स ओपनिंग, एक न्यू बिगनिंग के जैसे आप इसको ले सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं बताऊं कि जो पोर्टल आने वाला है ना आगे, जो भी पोर्टल होगा वो आपके लिए कुछ स्पेशल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि हार्ट चक्रा हील होने वाला है, मतलब आप भी उनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस को फील करने वाले हो और वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस को फील करने वाले हैं। एक अटैचमेंट सी होगी और बहुत स्ट्रॉन्ग सी अटैचमेंट होगी, एंड आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक इमोशनल एनर्जी में जाने वाले हो आगे इन फ्यूचर। एंड मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस बार जो रिकॉन्सिलेशन होगा ना, इस बार जो आपकी बातचीत होगी बहुत इमोशनल बातचीत रह सकती है। आपके पर्सन आके आपको बहुत
बहुत इमोशनल बातें आपसे कर सकते हैं। आप भी ऐसे रह जाओगे, लाइक आप ये कहोगे कि दी इतना इतना ज़्यादा उसने खुल के कभी नहीं बोला, इतनी फीलिंग्स को कभी एक्सप्रेस नहीं किया। ये बहुत इमोशनल टाइम रहेगा, मुझे तो दिखाई देता है। आप भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करोगे और वो भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है कि हो सकता है ये आपसे मिले या आपसे फेस टू फेस मिलने के लिए कहें, एंड देन वो मोमेंट बहुत इमोशनल हो सकता है ये बहुत इमोशनल हो करके आपको हग करें। यूँ एक इमोशनल मोमेंट से आप गुजर सकते हो, ये मुझे दिखाई देता है। बटरफ्लाइज हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को बताते हैं, एक बड़ा बदलाव आपके रिश्ते में आ सकता है। दो दो कार्ड हमारे पास सेम आए डेथ के, सो ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन को बताते हैं। तो बहुत बड़ा बदलाव भी मैं देख रही हूँ कि आपकी रिलेशनशिप में आ सकता है इन फ्यूचर। ठीक है, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए? प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को, हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से, प्लीज़ गाइड कीजिए। परफेक्ट टाइमिंग, we have within the next few months, remain positive, सारी चीज़ें परफेक्ट टाइमिंग पे होंगी। यहाँ पर एंजल्स यही कह रही हैं, आपके पास सिर्फ पॉजिटिव रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब कि आपके पास ऑप्शन है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप रोते भी रह सकते हो, आप नेगेटिव भी सोच सकते हो, आप पॉजिटिव भी सोच सकते हो, आप हंसते भी रह सकते हो। डिपेंड करते हैं आप क्या चूज़ कर रहे हो अपने लिए। होगा सब परफेक्ट टाइमिंग पे, एंजल यहाँ पर यही कह रही है। जब सही समय आ जाएगा तभी होगा, अब तब तक आपको क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट यहाँ पर एंजल साथ के साथ ये भी सजेस्ट कर रही है कि पॉजिटिव, तब तक पॉजिटिव रहो, एनर्जेटिक रहो, नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट मत करो। सही टाइम पर चीज़ें आपके हाथ में होंगी, आपके पास होंगी। एंड कुछ आगे कुछ महीनों बाद मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ बड़ा है आपके लिए, कुछ सरप्राइजिंग भी हो सकता है, बट कुछ है स्पेशल आपके लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। मैं वीक्स बोल रही हूँ बट मंथ, एंड यहाँ पर यू आर रेडी बॉटम ऑफ द डेक से कुछ स्पेशल हो सकता है। ठीक है, कुछ मैं खास होते हुए देख रही हूँ आगे आने वाले टाइम में। सो डोंट वरी, कहते हैं कि जब भी परेशानी आती है ना, तो उसके बाद में, जैसे मान लो अगर आप बहुत ज़्यादा भी परेशान हो ना, इंतज़ार करो, कोई बड़ी ब्लेसिंग है। इतना परेशानी के बाद आपके लिए कुछ अच्छी और बड़ी ही ब्लेसिंग आने वाली है। ठीक है, अब मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर मैं आपको जो सजेस्ट करूँगी वो ये कि इस टाइम पीरियड में आप वो चीज़ों को सोचो जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, उनको बिल्कुल मत सोचो जो आप नहीं चाहते हो। ठीक है, बस उतना सोचो जितना आप चाहते हो, सिर्फ उतना, दैट्स इट। बाकी भरोसा रखो ऊपर वाले पे, वो आपके लिए बेहतर ही करेंगे चीज़ें। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।